नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं मस्क का प्रिस्क्रिप्शन मोटापे का सॉल्यूशन। जी हां, एलन मस्क साहब इस समय अपनी ट्विटर डील को लेकर तो काफ़ी चर्चा में है, लेकिन एक और चीज़ के लिए वो काफ़ी चर्चा में है। वो है उनका वो ट्वीट जो ये बताता है कि वो अपने आप को स्लिम, ट्रिम और हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं। तो जनाब मस्क साहब ले रहे एक दवा का नाम वीगोवी। जी हाँ, ये वो दवा है जो अमेरिका में मिलती है, पहली बात। और ये डायबिटीज़ के लिए एक हाई लेवल का ड्रग है, डोज है, लेकिन इसका इस्तेमाल वजन के कंट्रोल के लिए भी होता है। दरअसल ये दवा काम ये करती है कि ये आपको जो जिनका थोड़ा वज़न ज़्यादा है उनके वज़न को कंट्रोल करके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करती है। अब मस्क साहब ने इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ अपने आप को स्लिम ट्रिम रखने के लिए किया और साथ में उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। एलन मस्क ये काम बखूबी कर लेते हैं, वो आधी चीज़ें आधी दुनिया तो ट्वीट पर ही चला लेते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये होती है कि एलन मस्क के दुनिया भर में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और उनकी बहुत सारी बातें मान लेते हैं। तो क्या उनके देखा देखिए बहुत सारे लोग वीगोवी लेना शुरू कर देंगे? क्या अपना वेट मैनेजमेंट उससे करने लगेंगे? ये कितना खतरनाक है, कितना सही है, क्या इससे ऐसा किया जा सकता है? ये पूरी दुनिया भर में अब इस वक्त चर्चा का विषय है। वैसे तो ये जो ड्रग है या दवाई है वो भारत में मिलती नहीं है, लेकिन भारत में क्या इस तरह की कोई दूसरी दवाई मिलती है? क्योंकि अब भारत में भी बड़े फॉलोअर्स हैं मस्क साहब के, तो क्या पहुंच जाएंगे डॉक्टर्स के पास कि ये नहीं तो कुछ अल्टरनेट दवा ऐसी दे दीजिए, हम भी वेट मैनेजमेंट इससे कर लेंगे? एक बड़ा सवाल होगा। तो आज इसी पर होगी चर्चा और उसके लिए हमने कुछ खास पैनलिस्ट को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डॉक्टर पंकज अनेजा, डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर जैकब थॉमस और डाइट क्लिनिक की फाउंडर डॉक्टर रिद्धिमा खामे। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अनेजा, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं कि मस्क साहब का ये जो ट्वीट है और जिस दवा की वो बात कर रहे हैं, क्या इस तरीके से डायबिटीज की दवा से आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं? इज इट अ राइट थिंग? क्या ये सही है? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपने कहा कि कुछ ऐसी दवा जो शुगर भी कंट्रोल करे और वेट भी कम करे, ये कहना दुरुस्त है। आज के दिन में हमारे देश में कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर्स और GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग। ये दो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो शुगर भी कंट्रोल करती हैं और वेट भी कम करती हैं। जब हम बात करते हैं GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग, तो उसमें जो एक दवा इंपॉर्टेंट ओरल फॉर्म में जो हमारे देश में उपलब्ध है पिछले लगभग 6-7 महीने से, उसका नाम है सेमाग्लोटाइड। सेमाग्लोटाइड का अगला बड़ा रूप है वेगोवी, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। ये वेगोवी अब हमारे देश में अभी तो अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये दवा अमेरिका में ज़रूर अवेलेबल है। ये दवा प्राइमरीली वेट कम करने के लिए नहीं, बल्कि वेट प्लस शुगर कंट्रोल करने के लिए है। जहाँ तक ताल्लुक सेमाग्लोटाइड का है, जो कि हमारे देश में अवेलेबल है, इसकी अप्रूवल है डायबिटीज़ प्लस वेट कंट्रोल। वेगोवी हमारे देश में अभी अवेलेबल नहीं है, अमेरिका में ज़रूर अवेलेबल है, जहां पर ये वेट लॉस के लिए प्रमोट की जाती है। पर ऐसा नहीं है कि बगैर डॉक्टर की सुपरविजन के, बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप ये दवा ले सकते हैं, क्योंकि दवा के फायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जो भी दवा लेनी है वो हमने डॉक्टर की सलाह से लेनी है। हर मरीज की डोज अलग है, हर एक की टॉलरेंस पावर अलग है, हर एक को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। राइट, ठीक है। तो आपने एक क्लैरिटी तो दे दी कि दवाएं किस किस रूप में और किस किस तौर पे बनी है, पर एक सवाल ये उठता है डॉक्टर थॉमस, ये सवाल मैं आपसे लेता हूं कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है, वो नॉर्मल व्यक्ति है, उसको डिटेक्टेड डायबिटीज़ नहीं है, हो सकता है उसको लगे कि मुझे अपने आप को स्लिम ट्रिम रखना है या मुझे थोड़ा वेट मैनेजमेंट करना है, क्या वैसे लोग भी अपने वेट मैनेजमेंट के लिए इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऐसी दवाइयों का खोज काफ़ी टाइम से इंसान कर रहे हैं और रिसेंटली जो है US FDA ने ये एक ड्रग जो है वो अप्रूव किया है, जिसको जैसे डॉक्टर ने बताया सेमाग्लोटाइड कहते हैं, और उसका एक ब्रांड वीगोवी है, वो अभी रिसेंटली अप्रूव हो गया है जो US में वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए। लेकिन ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं है, इसको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के पास जाके ही लेना पड़ता है। और ये जो अप्रूवल है, ये अप्रूवल वेट लॉस के लिए अलग से किया गया है US में,
जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए भी ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, बट ये ओवर द काउंटर इंजेक्शन नहीं है। इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर आपका बेसिक तपास करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद एक निर्णय लेता है कि ये दवाई सूट होगा कि नहीं। और ये दवा एक इंजेक्शन फॉर्म में है जो हर हफ्ते एक बार लेना पड़ता है। इसकी जो ओरल टैबलेट है, जो मुंह से लेने वाली जो दवाई है, वो इंडिया में आ चुका है, सीमाग्लूटाइड ओरल टैबलेट, और वो हम लोग ने स्टार्ट भी किया है डायबिटिक पेशेंट्स को डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं डायबिटीज़ में बहुत सारे 60% to 70% जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है, मोटा होता है। तो हम ये दवाई से दोनों अचीव कर पाते हैं, एक तो शुगर कंट्रोल होता है और दूसरा वेट कंट्रोल भी होता है। लेकिन ये जो GLP-1 एनालॉग है, इसका एक ये खूबी है कि ये जो मेडिसिन है इससे शुगर ऊपर से नॉर्मल होती है, नॉर्मल से लो नहीं होता है। तो ये डायबिटिक मेडिसिन होने के बावजूद भी ये किसी को अगर नॉन डायबिटिक लो तो उसका शुगर बहुत लो नहीं होगा, पर इसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ही है। इसको डॉक्टर के पास जाके जो नॉन डायबिटिक्स है, जो ओवरवेट है, ये भी ले सकते हैं बट विथ मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, तो डॉक्टर अनिजा, आप कह रहे हैं और जैसे डॉक्टर थॉमस ने भी बताया कि अब इंडिया में भी इस तरह के ड्रग आ गए हैं और ये करते हैं, लेकिन थोड़ा हम इसे और समझना चाहेंगे कि ड्रग काम कैसे करती है, दवाई काम कैसे करती है। क्योंकि जितना हम जानते हैं जब किसी को डायबिटीज़ होता है ऑटोमेटिकली उसका वजन गिरना शुरू हो जाता है, फिर अगर कोई दवाई भी ऐसी खा रहा है जो और वजन गिराए, तो मतलब थोड़ा सा एक मैकेनिज्म अगर आप बता पाएं कि ये दवा करती क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुगर के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को जो कि ओवरवेट हैं, उनके लिए दो किस्म की दवाइयां रिकमेंडेड हैं। एक है SGLT2 इनहिबिटर और दूसरी है GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग। जो SGLT2 इनहिबिटर है, ये क्या करता है, ये आपके शरीर में से शुगर को यूरिन में थ्रो करता है। यानी कि अगर मैं स्पष्ट भाषा में बात करूं तो आपका ये मीठा पेशाब बनाती है। अगर आप अपना यूरिन टेस्ट कराएंगे तो उसमें शुगर 4+ नजर आएगा। ऐसे करने से ऑलमोस्ट 300 किलो कैलोरीज का लॉस होता है पर डे। यानी कि बगैर कुछ एक्सरसाइज किए, बगैर कुछ मेहनत किए 300 किलो कैलोरीज आपके यूरिन में पर डे लूज हो रही हैं SGLT2 इनहिबिटर यूज करने से। पर यह दवा भी आपको डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेनी होगी, क्योंकि जैसे कि ड्रग के फायदे हैं वैसे ही ड्रग के नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब बात करते हैं दवा नंबर 2 की। दूसरी दवा जो अप्रूव्ड है हमारे देश में और वर्ल्ड वाइड डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, प्लस उन डायबिटिक के लिए जो कि ओवरवेट है, वो है GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग। GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग दो रूप में मिलता है हमारे देश में, एक इंजेक्टेबल फॉर्म जिसको बोलते हैं विक्टोजा और एक ओरल फॉर्म जिसको बोलते हैं सेमाग्लोटाइड। सेमाग्लोटाइड हमारे देश में मेरे ख्याल से लगभग फरवरी में लॉन्च हुआ था। अभी तक हमें इसे यूज करते हुए 7-8 महीने हो गए हैं। लगभग 400-500 पेशेंट को मैं भी यूज कर चुका हूं। ये बहुत ही अच्छी दवा है जो शुगर भी कंट्रोल करती है, वेट भी कम करती है, थोड़ी भूख को कम करती है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम्स को काम करने से रोकती है जो कि शुगर ब्रेक डाउन के लिए हमें काम करते हैं। यानी कि जब हम ये दवा लेते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकागॉन लेवल कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है। उसके कारण ये काम करती है, शुगर भी कंट्रोल करती है और इसके साथ साथ वेट भी कम करती है। पर हिदायत क्या है? हिदायत ये है, ये नहीं है कि आप केमिस्ट से जाके ये ले लीजिए दवा और खाना शुरू करिए। उसके खाने का एक तौर तरीका है। जैसे कि ये दवा सेमाग्लोटाइड जो ओरल फॉर्म में हमारे देश में उपलब्ध है, बहुत थोड़ी मात्रा में शुरू की जाती है, 3 मिलीग्राम पर डे, खाली पेट दी जाती है, लगभग आधा गिलास पानी के साथ दी जाती है। उसके लेने के आधा घंटे बाद तक ना तो आपको कुछ खाना है ना कुछ पीना है। धीरे धीरे आपका डॉक्टर आपको 1 महीने 20-25 दिन में आपकी
सेहत की जांच करता है और उसकी डोज को बढ़ाता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से 3 मिलीग्राम से 7 मिलीग्राम, फिर 1 महीना ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर इसको 14 मिलीग्राम तक बढ़ाया जाता है। पर दवा के साइड इफेक्ट भी हैं, जिसके लिए डॉक्टर पे जाना बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक मात्रा में दवाई ले, जो शुगर भी कंट्रोल करे और आपको साइड इफेक्ट भी नहीं दे। जिस दवा का आप जिक्र कर रहे हैं वो इनका बड़ा भाई है, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे कि डॉक्टर थॉमस ने बताया, वंस ए वीक लिया जाएगा, यानी कि सप्ताह में एक बार ही लिया जाएगा, और उसका प्राइमरी जो रिकमेंडेशन है यूएस में वो है वजन कम करने के लिए। अभी ये दवा हमारे देश में आई नहीं है, अभी हमारे हिंदुस्तान में डीसीजीआई ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है, पर बहुत ही जल्द, मे बी नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक ये दवा हमारे पास आ जाएगी। पर जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया, डायबिटीज का ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड है। ये नहीं है कि मेरा पड़ोसी ने खाई, मेरे रिश्तेदार ने खाई, मेरे जीजा जी ने खाई तो मैं भी खा लूं। तो वो पूरे कार्यक्रम का ये है कि हमारे देश में भी यही है डॉक्टर साहब कि एलन मस्क साहब ने लिख दिया तो ये ना हो जाए कि बस सब लोग गए और ओवर द काउंटर वो मांगने लग गए, और मिल भी जाता है भारत में ऐसा थोड़ा बहुत, आप बोलेंगे ज्यादा तो, और ये ना हो जाए। ये दवाई भी है, इसे अप्रूवल भी मिला है, चलिए डॉक्टर के सुपरविजन में भी आप इसे ले रहे हैं, लेकिन एक नेचुरल तरीका है कि मैं एक्सरसाइज करूं, फूड मैनेजमेंट करूं, पसीना बहाऊं, 2-3 महीने लगाऊं और अपना वजन धीरे धीरे कम करूं, और एक है कि मैं कुछ ना करूं और ये दवा लेना शुरू कर दूं। डॉक्टर थॉमस आप बताइए क्या क्या सही रहेगा? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन लेके आपको कुछ नहीं करना है। डाइट फॉलो आपको करना ही है, जो हमारे डाइटिशियन आपको बताएंगे कि किस तरह का लो कैलोरी, लो फैट, लो शुगर, वेल बैलेंस डाइट, ये तो आपको फॉलो करना ही है, और साथ में एक्सरसाइज भी करना है। क्योंकि जैसे आपने शुरू में बताया, कोई बीमार होके वेट लॉस होता है, डायबिटीज होके, और कोई अपने एफर्ट करके जो वेट लॉस होता है। तो जब हम बीमार होके वेट लॉस करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल मास है, वो बहुत कम हो जाती है और बॉडी की इम्यूनिटी एकदम डाउन हो जाती है। पर अगर हम डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, इस वक्त जो सीमाग्लूटाइड है, ये मेडिसिन लेके अगर कम करें तो इसमें फैट मास कम होता है और मसल मास अगर एक्सरसाइज करें तो बढ़ता है। और साथ में जो मेडिसिन है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि ये दवाई जब हम लेते हैं तो ये हमारे पैनक्रियास में जाती है, और पैनक्रियास को GLP-1 रिसेप्टर होता है और उससे इंसुलिन बनती है, और यही GLP-1 रिसेप्टर हमारे ब्रेन में होती है, और ब्रेन में हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है, उसको सेटाइटी सेंटर बोलता है, और वो एक सिग्नल देती है कि खाना खाना बंद करो। इसीलिए थोड़ा सा जो सेटाइटी है वैल्यू इंप्रूव हो जाता है, और जो ये लेते हैं पेशेंट या जो वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, वो खाना थोड़ा कम खाने लगता है। तो इस वजह से एक अराउंड 2 to 3 वीक्स, 2-3 हफ्ते के बाद से उनको वेट लॉस होने लगता है। तो ये जो तरीका है जो आप बता रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस का तरीका, यानी कि प्रॉपर डाइट करके और प्रॉपर एक्सरसाइज करके, ये गोली लेने से वो भी करना पड़ता है। तो हमने जिन को ये मेडिसिन चालू किया, उनमें से कुछ पेशेंट्स हैं जो लोग अपना डाइट मॉडिफिकेशन या एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, और उनमें ज़्यादा वेट लॉस नहीं मिलता है। और जो पेशेंट है जो बहुत अच्छी तरह से अगर ये डाइट और वेट लॉस मेथड्स ये सब करे, तो उनमें वेट लॉस काफ़ी अच्छी तरह से होता है। और जो डायबिटिक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं डायबिटिक, शुगर्स भी बहुत कंट्रोल हो जाता है, वेट लॉस भी हो जाता है, और इस वजह से उनकी जो डायबिटिक स्टेटस है, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस है, वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। और वेट लॉस अचीव होने के वजह से जो दवाई का प्रमाण है वो भी कम होने लगता है, और कोई केसेस में दवाई बंद भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन लेके आपको जो एक्सरसाइज है, जो डाइट है, लो कैलोरी लो शुगर डाइट, वो नहीं फॉलो करना है, वो तो बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना होता है। पर ये एक एडेड सपोर्ट है, एडेड सपोर्ट टू योर एफर्ट। आप जो मेहनत करेंगे उस पे ये डॉक्टर का हेल्प है कि इससे आपको एक एडिशनल सपोर्ट मिलेगा और वेट लॉस होगा। तो लोग ये नहीं समझे कि इलॉन मस्क ने सिर्फ दवाई लेके वेट लॉस किया है।
वो काफ़ी विद्वान आदमी है, वो भी अपने डॉक्टर के पास ही गया होगा, डॉक्टर की ही सलाह से ये दवाई ली होगी और साथ में प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज भी किया होगा और उसी तरह से वेट लॉस, फैट मास लॉस, मसल मास गेन, पेट लॉस, जिसको मैं पेट लॉस बोलता हूँ, जैसे कि पेट का मोटापा, ये कम करना चाहिए। ये सब अचीव करके ओवरऑल ठीक है। तो ये बढ़िया बात है क्योंकि ये कुछ नया है जो हम जान रहे हैं। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे। दो चीजें, एक सवाल मैं फिर से लेकर आऊंगा कि जो लोग स्वस्थ हैं, जिन्हें डायबिटीज नहीं है, क्या वो अपने वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में इस दवा का इस्तेमाल आप लोगों की सलाह के बाद कर सकते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, जिन लोगों को डायबिटीज भी है, क्या ये एक नया तरीके का चीज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ में जिन्हें है या फिर प्री डायबिटिक है, उनमें बहुत वजन है इस समय, मतलब बहुत भारी हैं, बहुत मोटे हैं। क्या इस दवाई से उनका बेहतर डायबिटीज़ मैनेज हो सकता है सिवाय एक नॉर्मल इंसुलिन की गोली से? दो बड़े सवाल रहेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। तो बात हो रही है आज कंज्यूमर अड्डा में मस्क भाई साहब के प्रिस्क्रिप्शन की। क्या वो मोटापा घटाने का सॉल्यूशन है? वीगोवी नाम की एक दवा वो ले रहे हैं, हालांकि अमेरिका में अप्रूव्ड है वो वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए, लेकिन है डायबिटीज की दवा और चर्चा इसी पे जारी कि क्या मस्क को आंख बंद करके फॉलो कर लेना चाहिए। चलिए, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ है, वक्त कम रहेगा इसलिए छोटे जवाब दीजिएगा सभी लोग। रिद्धिमा भी जुड़ गई हैं, आई होप कि आपको आवाज इस बार मेरी साफ मिल रही होगी। रिद्धिमा, तो डॉक्टर कह रहे थे यहाँ पर कि मस्क साहब ने ऐसा नहीं किया होगा कि सिर्फ वो वीगोवी नाम की दवा खाली होगी, उसके साथ उन्होंने अपना बाकी का डाइट प्लान किया होगा, एक्सरसाइज प्लान किया होगा। आपसे मेरी बात हो रही थी, शायद आपने वो चीजें डिटेल में पढ़ी भी है। क्या क्या किया उन्होंने? टेक्निकली जब बहुत ज्यादा मॉर्बिड ओबेसिटी होती है, जिसको यानी अगर आपने लाइफस्टाइल ट्राई किया हो, एक्सरसाइज किया हो, उस केसेस में भी आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तब आप ये मेडिसिन के ऊपर जाते हैं। बहुत सारी क्वालिफाइड मेडिसिन है। इनफैक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो अभी लिली फिली के बारे में भी बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लेसिबोस के बारे में आ रहा है, अदर देन बेरियाट्रिक सर्जरीज वगैरह। बट मेरा पर्सनल सजेशन है, unless and until it is a morbid obesity, the lifestyle correction must be done. And though Musk is saying it, it is an easier way out. हमें लगता है कि अगर हम दवाई खाएंगे और सब कुछ खाने के बाद हमारा वेट गिरेगा, ये एक्चुअली एक मिथ है और ये गलत है, करेक्शन में आनी चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है, विच सैडली द डॉक्टर्स ऑल्सो प्रिस्क्राइब, इज ऑर्लीस्टाट। ऑर्लीस्टाट फैट जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको रोकती है। तो आप कुछ भी जंक फूड खाइए, आप ऑर्लीस्टाट पॉप इन कर लीजिए और आपका वेट नहीं गिरेगा। And surprisingly, this is not the correct approach to the food, you know, not to your long-term weight loss or weight goal management, and in future all the chronic diseases also. So the best way of doing is eating a diabetic diet, which is actually basically nothing, a healthy diet which is rich in nutrients and low in calories. वो रिकमेंड की जाती है। एज पर एन इंडियन मील हम 60-20-20 पे चलते हैं, वेर इन 60% इज द कार्बोहाइड्रेट, 20% इज द प्रोटीन एंड 20% इज द फैट। ज्यादातर डॉक्टर्स किसी डायबिटिक पेशेंट को बोल देते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट बंद कर दीजिए और प्योरली प्रोटीन डाइट पे आ जाइए अगर आपको अपना शुगर कंट्रोल करना है। आई एक्चुअली डिसएग्री विद इट। आपको कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट खाना है। यू हैव टू लुक इन फॉर होल कार्ब्स जो आपको मदद करेंगे इन सब चीजों के, रादर देन उसको कंप्लीटली अपनी डाइट से माइनस करने के लिए। वी आर इंडियंस, हमारे लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ रोटीज इज एसेंशियल। सो कंप्लीटली लेटिंग गो ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। बहुत ठीक है, बहुत कुछ निर्भर ये भी करेगा कि आप, बता सकती हूँ जी, खाने के बाद कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें एक्टिविटी ना के बराबर रह गई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय। बट क्विकली डॉक्टर अनेजा, जो मैंने आपसे शुरुआत में भी पूछा था कि क्या ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं है लेकिन वो वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो क्या बाकी चीजों के साथ आप लोगों की सलाह से वो इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जैसे कि आपने जिक्र किया, जिसका मतलब है खाने का ध्यान रखना, टोटल कैलोरीज का ध्यान रखना, कितना खाना है, किस समय खाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज, देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सरसाइज एंड डाइटरी मैनेजमेंट। एक्सरसाइज
कितनी करनी है, क्या भरपेट करनी है, खाली पेट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने भरपेट खाना खाया आप एक्सरसाइज करिए। जैसे कि हम रिकमेंड करते हैं अपने डायबिटिक पॉपुलेशन को कि एक्सरसाइज करें, बहुत हल्का सा फूड लेके, मे बी उन्होंने एक एप्पल खा लिया या कुछ बादाम खा लिया और एक्सरसाइज करी। 40 to 50 minutes ऑफ एक्सरसाइज पर डे इज मैंडेटरी फॉर ऑल डायबिटिक पेशेंट्स। इनफैक्ट सभी के लिए 40 से 50 मिनट की एक्सरसाइज करना जरूरी है। हाँ, दूसरा मुद्दा उठता है कि एक्सरसाइज किस समय करना है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूं एनी टाइम इज ए गुड टाइम फॉर एक्सरसाइज। आप ऑफिस से रात को चाहे लेट आए हैं, 8 बजे आए हैं, 9 बजे आए हैं, तो आप एक कप चाय लेके या कुछ सूप वगैरह लेके तब भी एक्सरसाइज कर। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर, क्योंकि अब मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया। डॉक्टर थॉमस, लास्ट वन क्वेश्चन, ये जो वीगोवी या इस तरह की दवाएं जो आप दोनों ही डॉक्टर्स ने कहा कि अब धीरे धीरे प्रचलन में आ रही, क्या ये नॉर्मल इंसुलिन की जो सिंपल पिल्स होती थी उनसे बेहतर है, जहां आपका वेट भी मैनेज हो रहा है और डायबिटीज भी? नहीं, ये जो दवाई है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो डायबिटिक पेशेंट में है वो ऐसा होता है कि वो जब भी हम खाते हैं तो उससे वो जीएलपी जो एनालॉग है वो जाती है हमारे जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स और वहाँ से इंसुलिन सीक्रेट कराती है। और जैसे मैंने बताया इसका जो वेट लॉस इफेक्ट है वो सीएनएस इफेक्ट है, ब्रेन में इफेक्ट है। नहीं, वो सब समझ में आ गया डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस समय लेते हैं वो नॉर्मल इंसुलिन वाली दवाइयाँ लेते हैं, जो मैं एक लेमैन की भाषा में बात कर रहा हूँ कि वो सुबह एक गोली और जिनका ज्यादा होता है शाम को एक गोली, उसका वेट मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इस दवा का है। इस दवा का वेट मैनेजमेंट से रिलेशन है और डायबिटिक पेशेंट में शुगर भी कंट्रोल होता है और वेट भी कंट्रोल होती है। और ये दवाई बेटर या वर्स ऐसा नहीं है, सारे जो दवाई है उसकी अपनी अपनी जगह है डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए, और इंसुलिन की भी अपनी जगह है। तो कुछ पेशेंट ऐसे होंगे उनका डायबिटीज इतना सीवियर होगा कि ये नया दवा भी उसमें ज़्यादा काम करेगा नहीं, मानो एक फ्यू परसेंटेज काम करेगा। ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन ही लगना है। और एक साइड के स्पेक्ट्रम में होगा एक पेशेंट जिसकी डायबिटीज काफ़ी हल्का होगा लेकिन वो शायद मोटा होगा, और इसीलिए उसको इस तरह की दवाई हम देंगे जिससे उसका शुगर भी ठीक होगा और वेट भी कम होगा। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूं कि ये जो दवाएं हैं वीगोवी जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, और मस्त साहब ने क्योंकि इसको ट्रीट किया, कुछ इसके जो फॉर्मुलेशन है भारत में भी उपलब्ध हैं, आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज अंडरलाइन है, कोई भी चीज आपको मन से नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी है, और डायबिटिक और नॉन डायबिटिक केस टू केस, पर्सन टू पर्सन दवाएं अलग होंगी जो आपको एक्सपर्ट्स यानी कि डॉक्टर्स की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं खानी है। दूसरी बात, लाइफ मैनेजमेंट, जैसे हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि आप सब कुछ ठीक है, दवाएं अपनी जगह हैं, लेकिन एक बेटर लाइफ मैनेजमेंट जिसमें आपका खान पान आ गया, जिसमें आपकी एक्सरसाइजेज आ गई, जिसमें आपकी एक बेहतरीन दिनचर्या आ गई, प्रॉपर सोना जगना, सही चीजें लेना, ये आ गया, उनके बिना किसी भी चीज का कोई तोड़ नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ एक गोली खा ली तो आपका वेट मैनेजमेंट हो गया, नहीं, मस्त साहब का शायद ये मतलब होगा। अब उन्होंने उतना डिटेल लिखा नहीं, वो अक्सर इसी तरह के ट्वीट्स करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स हमारे बता रहे हैं कि उन्होंने साथ में दूसरी चीजें भी की होंगी। तो डॉक्टर से पूछे बिना कुछ मत कीजिएगा, और आपके हिसाब से अगर आप डायबिटिक हैं भी, वेट गेन भी कर गए बहुत ज्यादा, तो वो आपके हिसाब से आपको चीजें प्रिस्क्राइब करेंगे। और साथ में नेचुरल जो तरीके हैं, एक्सरसाइज कीजिए, बढ़िया खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए और अच्छा आराम कीजिए, स्ट्रेस को दूर रखिए, यही सबसे बढ़िया तरीके हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, समय थोड़ा कम पड़ा शायद, लेकिन बातें अच्छी हुई यहां पर, और आई होप कि हमारे सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी भी होंगी। और हां, कोई भी ट्वीट, कोई भी ऐसी राय ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नमस्कार।